हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ब। भी एडवर्ब किसे कहते हैं? हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहा जाता है और जो इसकी डेफिनेशन है वो ऐसे है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। कहने का भावार्थ है कि वह शब्द जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर अनदर एडवर्ब की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। और हिंदी में हम क्या कहेंगे? वह जो क्रिया विशेषण जो क्रिया की या विशेषण की, या हम ये कहेंगे जो अन्य क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही वॉक स्लोली, ये वॉक मैंने क्या होता है? चलना। अब वो चल कैसे रहा है? ये देखो, चलना की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे चल रहा है। स्लोली मतलब धीरे, तो ये क्या है? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताई, तो जो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसी तरह से यू रन फास्ट, ये रन मतलब दौड़ना, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। तो ये जो वर्ड है फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब। इसी तरह से ही इज वेरी गुड, अब पहले ये कहता है ही इज गुड, तो ये जो एडजेक्टिव है गुड, फिर ये वेरी जो वर्ड आया है वो अच्छे में कुछ और जोड़ रहा है, जैसे कहता है बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वेरी जो शब्द है या वर्ड है उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है गुड की। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, इसी तरह से घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये फास्ट है, ये भी क्या है? ऊपर हमने इस वाक्य में पढ़ा है जैसे यू रन फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब। इसी तरह से ये द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, अब ये जो वेरी शब्द है वो फास्ट की विशेषता बता रहा है, तो इसी तरह से ये कौन सा है? एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ये चीज मैंने बताई भी, एडवर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द और एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाले शब्द, और जो एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। अब हम इसके जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव रीड करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइप्स है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। ये हमारे एडवर्ब के टाइप्स हैं, इनका हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समयवाचक विशेषण। ये हमें बताता है कि कब काम हुआ है। व्हेन जो वर्ड है उसका आंसर देता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। व्हेन कहने का भावार्थ ये है कि जब कोई काम कब हुआ है उसके बारे में बताता है, और उस शब्द का आंसर देता है व्हेन का। और कुछ वर्ड हैं जो हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं, जो टाइमली से रिलेटेड इससे संबंधित है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, या हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर। ऐसे जो वर्ड है, नेक्स्ट वीक, या हम कहेंगे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे इसके साथ वर्ड जुड़े जाएंगे। लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, अगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, रिसेंटली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है वो सारे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यू कम लेट, आप आए हो, कब आए हो? लेट आए हो। तो जो वर्ड वो जो लेट है वो आने के बारे में बता रहा है, भी ये कब आया है। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल है यू विल सून रीच, आपको जल्दी ही पहुंचना है। ठीक है, ये जो वर्ड इस तरह के जो शब्द है जो बताने वाले उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम।
नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मतलब ये बताता है भी कहाँ कैसे वेयर का आंसर देता है। कहने का भाव अर्थ यह है दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। यह हमें स्थान पे जो घटना होती है उसकी विशेषता के बारे में बताता है। ऐसे जो शब्द जिनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, जैसे हियर, यहाँ, देयर, इधर, थिदर, अप, विदिन, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबोव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर, इंडोर और एक्स्ट्रा। ये जो इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ही वाज सिटिंग हियर, वह कहाँ यहाँ बैठ रहा था। सिटिंग यहाँ, जैसे मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, मिस्टर ठाकुर कहाँ रहता था, वहां रहता था। जैसे ये बता रहा है स्थान के बारे में। तो जो शब्द हमें स्थान के बारे में बताए, क्रिया के स्थान के बारे में बताए, जैसे ये लिव्ड का मतलब रहना, कहाँ रह रहा था, वहां। इसी तरह से जो शब्द हमें क्रिया के स्थान के बारे में बताए वो शब्द, उसको हम क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर। अगली हमारी एडवर्ब ऑफ नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। मतलब वह शब्द होता है जो हमें संख्या के बारे में बताता है। जैसे दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स how frequently an action take place or answer the question how often। कहने का भावार्थ है वह क्रिया विशेषण शब्द जो कार्य को कितनी बार हुआ है उसके बारे में बताता है। ऐसे कुछ शब्द जो क्रिया विशेषण है, कौन से क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ नंबर, जैसे once, twice, thrice, again, seldom, always, never, often, scarcely, hardly, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly, etc। इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स। जैसे ही हैज नॉट सीन हर वंस, कहने का भावार्थ जैसे ये वंस वर्ड आया है यहाँ पे, ये सीन के बारे में कहता है उसने उसे नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। देखने के बारे में बताया कितनी बार, एक बार भी नहीं देखा। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, डाकिये ने दोबारा पुकारा। तो अगेन क्या है ये, इसकी क्रिया की विशेषता। इसी तरह सी सेल्डम डांस, वह थोड़ा डांस कर लेती है या कभी कभार डांस कर लेती है। तो डांस के बारे में बता रहा है, डांस नाचना है और ये इसकी क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है सेल्डम। इस तरह से जो शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में बोध कराए और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगला है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मतलब परिमाण, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस quality, state, condition or relation and answer the question how much, in what degrees or to what extent। मतलब कितना, कैसे, जिसका परिणाम पता चला हो, जैसे भी कितने, इस तरह वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कुछ शब्द हैं या कुछ वर्ड हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मात्रा में, कहने का भाव अर्थ है कितनी मात्रा में, ट्रू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो, वेल, होली, पार्शियली, फार, एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉज टू केयरलेस, बहुत परवाह करने वाला है। ये जो ट्रू वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है।
शी वॉज वेरी टायर्ड, मतलब थका हुआ है। कितना? बहुत ज्यादा। कितनी मात्रा में? बहुत ज्यादा थका हुआ है, मात्रा बता रहे। हिज ग्रैंडफादर इज इंटायरली डिफ, उसका जो दादा है वो पूर्ण रूप से बहरा है। डिफ मतलब बहरा। पूर्ण, कोई तो जिसको आधा कुछ सुनता हो तो उसको आप डिफ कहते हैं। जैसे पूर्ण रूप से बहरा है तो उसको इंटायरली। ही रेदर बिजी, ही इज रेदर बिजी क्या आएगा? वह अभी बिजी है। जैसे रेदर ये वर्ड है, बिजी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हमें मात्रा के बारे में बताए भी, कितना, कैसे, प्रमाण बताए, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स tells us in what manners the action takes place and answer the question how or in what manners। कहने का भाव अर्थ है एडवर्ब्स ऑफ मैनर जिसे कहते हैं विधि प्रमाणवाचक विशेषण। विधि वाचक विशेषण भी काम है वो किस ढंग से हुआ है। मैनर्स का मतलब ढंग। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा एडवर्ब है वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो, एग्रीएबल, सर्टेनली, वेल, डाउटफुली, फर्म और कन्वेंटली, एक्सेट्रा। द हाउस रन, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, द हॉर्स रन फास्ट। कौन सा? द हॉर्स रन फास्ट। उसमें क्या है? जैसे घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, किस ढंग में तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसी तरह से ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है, कैसे करता है? कठिन, तो ये क्या है? हार्ड। उसकी विधि बता रहा है, सख्त मेहनत कर रहा है। इसी तरह से द बुक इज वेल रिटन, किताब लिखी गई है, कैसी लिखी गई है? अच्छी। वेल में अच्छी, तरीका होता है उसका। ही स्पीक्स क्लियरली, वह बोलता है, स्पष्ट बोलता है। तो क्लियरली का मतलब क्या है? ये बता रहे हैं बोलने का ढंग कैसा है उसका, स्पष्ट है। ठीक है, इसी तरह से जो शब्द हैं जो हमें ये बताते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कारणवाचक विशेषण। और दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल्स अस रीजन एंड पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। ये कहता है भी जो एडवर्ब ऑफ रीजन है वो हमें ये कहता है कि कार्य किस लिए और किस उद्देश्य से हुआ है, जो आंसर देता है इसका वाई का, क्यों की का। कुछ वर्ड है जैसे हेंस, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली। ऐसे जो शब्द आ जाए तो आप उन शब्दों को क्या समझो कि कौन से हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसे राम बाबू वाज हेंस अनेबल टू रेफ्यूट द चार्ज। राम बाबू, यहाँ पे जो हेंस वर्ड दिया गया है ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसी तरह से शी वाज देयरफॉर फाइंड, अब इसीलिए उसको फाइन किया गया है। उसने क्या किया है? या तो काम नहीं करके आई है, या उसने कॉपी फाड़ दी है, या कुछ शरारत की है, तो इसलिए जो ये कारण बता रहे हैं भी इसलिए उसको फाइन किया गया है। आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया। इसलिए क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको डांटते ज़्यादा थे या वो काम प्रॉपर नहीं करता था, तो इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, इसीलिए उसे क्या है? न्यूयॉर्क भेजा गया। जैसे कॉन्सिक्वेंटली वर्ड है ये, अंतर इसलिए, तो क्यों भेजा गया? इसलिए, मतलब कारण, किसी चीज के पीछे कारण बताया जाए और कारण बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण, जिसमें या तो जो चीज कंफर्म होती है या तो सही है या फिर वो
निश्चित रूप से गलत है, नकारात्मक, जिसको हम, इसकी जो डेफिनेशन है, दिस इज एन एडवर्ब व्हिच कंफर्म द एक्शंस, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन इज एन एडवर्ब व्हिच इज डेनिज द एक्शन इन द सेंटेंस। मतलब इसमें कहने का भावार्थ है कि जो कार्य या तो सकारात्मक है तो वो सकारात्मक है, या फिर वो नकारात्मक है। वर्ड जैसे नोट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस और नो, प्रोबेबली, जैसे सी डिड, एग्जाम्पल के तौर पे शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, वह इसके बाद भी नहीं आई थी, निश्चित है, नकारात्मक है, भी नहीं आई है, कंफर्म है। जैसे श्योरली शी इज राइट, निश्चित रूप से वह है सही है। तो जो डेफिनेट है इसका आंसर, मतलब सही और गलत में, सी इज द सर्टेन अलिव, वह अभी भी जिंदा है, वह भी जिंदा है। जैसे प्रोबेबली इज विल कम, निश्चित रूप से वह आएगी। ऐसे जो वर्ड हैं जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को निश्चित रूप से बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, जो अफर्मेशन और नेगेशन। इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। भी जिससे हमें पूछा, जिस क्रिया विशेषण से हमें पता चलता हो कि प्रश्न पूछा गया है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, कहने का अर्थ भी यही है कि प्रश्न पूछने वाले क्रिया विशेषणों को हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और कुछ शब्द हैं जो जैसे ये क्रिया विशेषण शब्द है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में, जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, whither, how often, how many times, how much, how far, in what way, wherefore, etc. ऐसे कुछ वर्ड है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के। पहला जो एग्जाम्पल है, यह है कि हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, उसने इस कंप्यूटर के कितना भुगतान किया था, कितना भुगतान किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब लौटोगे। ये वर्ब है और इसकी विशेषता कब, इसके बारे में पूछ रहा है, लौटने के बारे में। वेयर डू यू लिव, लिव मतलब रहना वर्ब है, आप कहाँ रहते हो, रहने की विशेषता पूछिए, जैसे कहाँ, उससे प्रश्न पूछा गया है। हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, कितनी लड़कियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये प्रेजेंट की विशेषता है हाउ मेनी। इसी तरह से हाउ डिड यू मैनेज दिस, आपने यह सब कैसे मैनेज कर लिया था। और वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। अब इसमें ना जो आपको एक डिफरेंस चीज है, कई बार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आती है भी, इंटरोगेटिव एडवर्ब तो है, ये है किस टाइप की है। जैसे पहला पूछा गया है, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर। अब हाउ मच पीछे हमने पढ़ी है, जैसे क्वांटिटी, मात्रा के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे, कोई चीज परिमाणवाचक हो तो उसको क्वांटिटी बोलते हैं, नंबर जिसको हम कहते हैं, या तो क्वांटिटी में कहेंगे या हम कहेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर्स, या हम कहेंगे इसको इंटरोगेटिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा पूछा गया व्हेन विल यू कम रिटर्न, आप कब लौटोगे। अब समय पूछा गया भी कब लौटोगे, तो इसको अगर हम बताएंगे तो ये बनती है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम्स, भी टाइम पूछा गया लौटने का। आगे पूछा गया वेयर डू यू लिव, अब इसके पूछा गया कहाँ, मतलब स्थान के बारे में, तो ये क्या है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से हाउ मेनी गर्ल्स, ये संख्या पूछी गई है, तो संख्या पूछी गई है वो उसमें आएगी एडवर्ब ऑफ नंबर्स, पर ये क्या है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर्स बोलेंगे इसको हम। हाउ डिड यू मैनेज दिस, ये ढंग है, आपने इतना सारा कुछ प्रबंध कैसे कर लिया, तो मैनर्स उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स। व्हाई आर यू लेट, अब ये रीजन पूछा गया है भी आप लेट क्यों आए हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन।
इस तरह से ये कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए तो उसको आप इस टाइप से बताओगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या कहते हैं? जैसे संबंधवाचक। जैसे ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंस और क्लोजेस। कहने का भाव अर्थ है संबंधवाचक क्रिया विशेषण होती है जो दो शब्दों को जोड़ती हो या दो क्लोजों को जोड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। अब ये दो अलग अलग है। दिस इज द प्लेस, यह स्थान है, और द किंग लिव्ड, जहाँ राजा रहता है। अब ये जो वेयर जो वर्ड है ये अपने आप में उनमें क्या संबंध क्रिएट कर रहा है। दिस इज द प्लेस, यह स्थान, वेयर द किंग लिव्ड, जहाँ राजा रहता था। दोनों में संबंध बता रहा है। डू यू नो द टाइम ही विल कम। अब आपको पता है कि वह कब लौटेगा। इन दोनों में संबंध बता रही है कि वह कब लौटेगा। क्या आपको पता है? तो ये संबंधवाचक इस तरह से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जो संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ओके दोस्तों, अब आशा करते हैं कि आपको हमारी जो एडवर्ब की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।